जादुई मटका। सुबह सुबह की बात है। सोनापुर गांव में साहबान अपनी बीबी अस्मा और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। वह लोग बहुत गरीब थे और अचानक से खूब तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश से पानी भी टपकने लगा तो गुड़िया कहने लगी, मामा बाबा कब आएंगे? हाँ गुड़िया, हम ही लोगों के लिए तो गए हैं, आते ही होंगे। वो क्या है ना, पास में जो घर है ना, उनकी बेटी की शादी थी, वहीं गए हैं, अब आते ही होंगे। बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम्हारे पापा भीग ना जाएं। अरे बातें करते करते आ भी गए। जी आप तो पूरा भीग गए हैं। अरे तुम लोग अभी तक सोए नहीं, मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्या? मैं आ गया तो। गुड़िया लेके आना ज़रा। आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। गुड़िया भी नहीं खाई और वो तो सो भी नहीं रही थी, कह रही थी पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। आप पूरा भीग गए हैं, आप जाइए गुड़िया के रूम में और जाकर हाथ में पोंछ कर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। और आज हमारे रूम में नहीं सो पाएंगे, आज गुड़िया के रूम में सोएंगे, ठीक है? हमारे तो पूरे बिस्तर भीग चुके हैं। आप जाइए, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? माँ मुझे ये सब नहीं खाना है रोज रोज, मुझे ना पनीर की सब्जी खाने का दिल करता है। मम्मी आप पनीर बनाओ ना। तेरे बाबा कुछ लाख रुपए नहीं कमाते जो तेरी फरमाइशें पूरी करूँगी मैं। चुपचाप जो बनाई हूँ खा ले, समझी? तेरे बाबा कैसे खा रहे हैं, वैसे तुझे भी तो खाना पड़ेगा ना, खा ले। देखती हूँ तेरे बाबा के जब पैसे कमाने लगेंगे ना, तब तू अपनी फरमाइशें बोलना और मैं तेरी फरमाइशें पूरी करूँगी, ठीक है? अभी तू खा ले, ठीक है? उसके बाद तू सपने में खाना पनीर की सब्जी और पनीर की रोटी, पनीर की दाल, पनीर की ये, पनीर की वो, समझी? खा। अस्मा तुम इसे क्यों डांट रही हो? हमारी एक ही तो बेटी और मैं उसे खाना भी उसके मनपसंद का नहीं खिला पा रहा हूँ। प्यारी बच्ची तुम टेंशन मत लो, आज जो है वही खा लो। मैं तुम्हारे लिए कल पनीर लेकर आऊँगा। और जहाँ काम करने गया था वो तो पैसे ही नहीं दिए, वरना मैं आज तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को लेकर आता। गुड़िया तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए पनीर ले आऊँगा और तुम्हारी बब्बा तुम्हें बहुत अच्छे से बनाकर खाने के लिए देगी। अभी खा मेरी गुड़िया बेटी। पापा पापा आप टेंशन मत लो और मेरी वजह से मत रो मेरे प्यारे बाबा, जो है मैं वही खा लूँगी, ठीक है बाबा? अरे गुड़िया तुम तो बहुत समझदार हो गई मेरी बच्ची, खा ले ना बेटी, खा ले। अगर तेरे बाबा कल लेकर आना तो मैं बहुत अच्छी से तुम्हारे लिए पनीर की सब्जी बनाऊंगी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं कल आप काम पे जा भी पाएंगे या नहीं। बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है बारिश रुकेंगे ही नहीं। क्या पता अब कल क्या हो, छोड़े ये सब, कल सोचेंगे। अभी आप लोग खाना खा लीजिए। फिर वह लोग वही खाना खाकर
सो जाते हैं। मम्मी पापा काम पर चले गए हैं क्या? हाँ बेटी, देखना बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं काम भी मिलेगा या नहीं। अरे अस्मा, काम ही तो ढूंढने गया था, लेकिन इतनी बारिश में काम ही नहीं मिला कोई सा। मुझे लग रहा बारिश के कारण भीगने से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। जुखाम सा लग रहा है मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। अस्मा, तुम टेंशन मत लो, देखो बारिश कब रुकती है तो कहीं काम मिलेगा, है ना? जी सुबह हो गई है, उठिए। लेकिन बारिश अभी तक थम ही नहीं रहा है, क्या जो होगा पता नहीं, और कितने दिन जो बारिश होगा। सुन रहे हैं आप? उठिए, कब से उठा रही हो जी? ओह, मुझे उठने की ताकत नहीं है अस्मा, बहुत बारिश में भीगने के कारण। देखें, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है जी। मुझे लगता मेरी तबीयत थोड़ी कम हुई है, जाकर काम देखता हूँ। नहीं, आप अभी कहीं नहीं जाएंगे, बाहर बहुत बारिश हो रही है। मैं देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ बाजार में साग बेचूँ। हमारे घर के पीछे बारिश की वजह से बहुत बड़ी साग हो गए हैं, मैं उन्हें बाजार में जाकर बेच दूँगी। फिर वह तेज बारिश में छाता लेकर साग काटने के लिए निकल जाती है और बाजार के लिए रवाना हो जाती है। कोई भी नहीं ले रहा साग, घर जाकर क्या कहूँगी। और ये बारिश तो ऐसी ही मुसीबत थी, और इस बारिश के वजह से और मुसीबत हो रही है यार। बात नहीं, आज नहीं बिका तो कल आऊँगी। अभी घर चली जाती हूँ, कल वापस आऊँगी। ये मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, अब मैं पनीर की सब्जी खाऊंगी। मम्मा आ गई। क्या हुआ मम्मा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या हुआ, पनीर नहीं मिला क्या, या आपके साग नहीं बिके? कुछ तो बोलो मम्मी। बेटी, क्या करूँ, बाजार में इतनी बारिश हो रही है और मेरे साग नहीं बिके। आज नहीं बिके तो क्या हुआ, कल वापस जाऊंगी मैं साग लेकर। देखूंगी, एक दिन नहीं बिका, दूसरे दिन तो कोई खरीदेंगे ना। एक बूढ़ी अम्मा मिली थी जिसके पास पैसे नहीं थे, तो मैं उनसे पैसे बगैर लिए उन्हें साग दे दी, और वो कह रही है कल भी आने के लिए और साग लेगी। तो मुझे जाना पड़ेगा। उस बुरी अम्मा के पास पैसे नहीं थे, तो मैं साग ऐसे ही दे दी, और मैं उन्हें बोली हूँ कि उन्हें मैं हमेशा जब भी आया करेगी साग मैं फ्री में दे दूँगी। और बुरी अम्मी खास करके मुझे कल ही बुलाई है, जाना तो पड़ेगा ना। बूढ़ी अम्मा तो बोली थी आज आएगी, कितनी देर बैठूं, कोई ग्राहक ही नहीं आ रही है। मैं बूढ़ी अम्मा को साग देकर आज फिर घर चली जाऊंगी। फिर अस्मा उदास हो जाती है, तभी बूढ़ी अम्मा वहाँ पर आ जाती है। बूढ़ी अम्मा, मैं कब से आपकी इन बारिश में इंतज़ार कर रही थी, ये लीजिए साग। अरे बूढ़ी अम्मा तो गायब हो गई साग लेकर। और ये हांडी मैं लेकर जाऊँ या नहीं, क्या करूँ मैं इस भंगी हुई हांडी की। खैर, लेकर चली जाना पड़ेगा, शायद बूढ़ी अम्मा इसी की बात कह रही थी। लेकिन क्या करूँ, बेटी मेरी बोलेगी तो कुछ नहीं होगा, ले ही लेती हूँ और लेकर वो घर के तरफ रवाना हो। प्यारे दोस्तों,
क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज फिर मेरे साग नहीं बिके। मैं सोच रही हूँ कि अब कल से नहीं जाऊँगी, कुछ दिन बाद जाऊँगी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और बूढ़ी अम्मा ने मुझे एक चीज़ दी है, क्या मैं आप लोगों को दिखाऊं? वो ना टूटी हुई हांडी है, पता नहीं उससे क्या होगा। बूढ़ी अम्मा को जब मैं साग दे रही थी तो बूढ़ी अम्मा के हाथ में वो थी, तो बूढ़ी अम्मा वो हांडी मेरे साग के ऊपर रख दी और जो मैं साग दी थी वो बूढ़ी अम्मा वो साग ले रही थी। तो अचानक से बूढ़ी अम्मा वो साग लेकर कहाँ जो गायब हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। तो मैं हांडी लेकर घर आई हूँ, दिखाती हूँ, रुके। अरे ये क्या, जादुई सोने का मटका? अरे लगता है बूढ़ी अम्मा मुझे यही देने के लिए कह रही थी। वो बूढ़ी अम्मा कोई आम बूढ़ी अम्मा नहीं थी, वो जादुई बूढ़ी अम्मा थी। ये जादू मटका देख के मैं तो चौंक गई। वो तो पुरानी टूटी हुई थी, सोने में बदल गई। कुछ तो बात है। अब इस जादुई मटका का हम लोग क्या करेंगे? लगता है बूढ़ी अम्मा कुछ सोच के ही दी होगी हमें। फिर वह लोग गरीबों की मदद किया करते थे, वह लोग अमीर हो गए थे। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।